एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की या डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्किंग सिस्टम की। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अच्छा चलो, एक बात सोचो तुम, जोमेटो पे लंच के टाइम लाखों लोग एक साथ ऑर्डर कर रहे होते हैं और ऐप तब भी स्मूथ चलती है। बट कभी किसी छोटी कंपनी का ऐप एक ही बार में क्रैश हो जाता है। क्यों? दोनों ने ऐप बनाया, दोनों ने कोड लिखा, फिर भी इतना फर्क क्यों? देखो, इसकी वजह है फंडामेंटल आर्किटेक्चरल डिसीजन, मोनोलिथ या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आज हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। कोई ओवरलोड नहीं, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, सीधा कंसेप्ट पे आते हैं। तो देखो, मोनोलिथ होता क्या है। मोनोलिथ में सब कुछ एक ही जगह होता है। अच्छा, तुम इमेजिन करो, तुम्हारी मम्मी ने टिफिन में दाल रोटी सब्जी सब एक ही डिब्बे में पैक करके दे दिया। अरे सोच लो भाई, क्या फर्क पड़ता है? जाना तो पेट में ही है ना। लेकिन एक बात सोच के देखो, यदि गलती से मम्मी ने दिन की जगह रात वाली सब्जी रख दी, जो कि अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गई हो, तो फिर क्या होगा? तुम्हारी तो रोटी भी गई, दाल भी गया। इसी को हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। आपके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सारी चीज़ें एक ही जगह होती हैं, है ना। यूआई भी वहीं पे, बिजनेस लॉजिक भी वहीं पे, डेटाबेस भी वहीं पे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि एक भी जगह बग आया तो आपका पूरा डेटा जो है वो क्रैश हो सकता है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम, आपका सिस्टम क्रैश। यूआई की प्रॉब्लम, आपका सिस्टम क्रैश। यदि डेटाबेस ने आपका मूड ऑफ कर दिया तो भी सिस्टम क्रैश। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SPOF। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आता है गेम में। अब यहाँ से गेम बदल जाता है, यहाँ आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और ये फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। अब कोई एक डब्बा नहीं है, मल्टीपल मशीन्स हैं। इन्हें हम नोड्स कहते हैं। ये दिख रही हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। और ये सभी के सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है। अब यदि यहाँ पे हमारा एक नोड क्रैश हो गया, मान लो यहाँ पे हमारा नोड 1 क्रैश हो गया, तो यह इसका सारा लोड आ जाता है नोड 2 पे। यदि नोड 2 क्रैश हो गया तो इसका सारा लोड आ जाता है नोड 1 और नोड 3 पे। तो हमारा सिस्टम ओवरऑल क्रैश नहीं होता है, बल्कि इसका काम जो है वो दूसरी नोड संभाल लेते हैं। सिस्टम ऑनलाइन होता है और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर खत्म। और स्केलिंग का क्या? चलो स्केलिंग की बात करते हैं। देखो, मोनोलिथ की स्केलिंग किस तरह करनी होती है? यदि आपको मशीन को अपग्रेड करना है तो बड़ा सीपीयू, ज़्यादा रैम, इस तरह की स्केलिंग को हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। बट इसकी भी एक लिमिट है ना भाई, आखिर कितनी बड़ी मशीन बनाओगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड में देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में एक और नोड ऐड कर लो, उस पर भी एक और नोड ऐड कर लो, है ना। नोड पे नोड ऐड करते जाओ। इस तरह की स्केलिंग को हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है। ये इन्फिनाइट तक जा सकते हो आप, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं कि आप बहुत सारी लगा के इसको एक प्रैक्टिकली मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। ये पॉसिबल है ना। लेकिन फिर डेटा का क्या होगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। डेटा का क्या होगा? डेटा तो आपका लॉस्ट हो जाएगा भाई, है ना। तो देखो, डेटा लॉस्ट नहीं होता है। यदि आपका एक नोड क्रैश होता है तो उसके अंदर का जो डेटा होता है वो भी वो रेप्लिकेशन के थ्रू दूसरे नोड पे आ जाता है। अब रेप्लिकेशन क्या होती है? देखो, रेप्लिकेशन को आप समझ सकते हो डुप्लीकेट के तौर पे। अच्छा, किस किस ने तुम में से एनिमल देखी है? एनिमल मूवी में क्या होता है, रणवीर कपूर अपने फादर के लिए एक बॉडी डंप लेके आता है ना। बस, रेप्लिकेशन भी वही है। उम्मीद करता हूँ कि रेप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। एक्चुअली हम अलग अलग नोट्स की अलग अलग रेप्लिका बना देते हैं, आई मीन डुप्लीकेट्स बना देते हैं। जिन डुप्लीकेट्स में उसका सारा डेटा स्टोर होता है, और जब वो नोड क्रैश होता है तो वो दूसरे नेट में सारा डेटा मूव कर देती है। इससे आपका डेटा इसका आपका डेटा सिक्योर रहता है। चलो, अब देखो, सीधी सी बात है भाई, सर्विस लोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सब कुछ फ्री नहीं होता, हर जगह टैक्स देना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स में भी कई सारे टैक्स होते हैं। अब देखो, जब 100 ऑफ नोड्स हैं तो उन्हें मैनेज करना पड़ता है। इंजीनियरिंग टीम को कॉम्प्लेक्स लोड बैलेंसर्स बनाने पड़ते हैं, नेटवर्क राउटिंग सेट करनी पड़ती है, इंश्योर करना पड़ता है कि सारा ट्रैफिक सही जगह जाए। ये सब काम ईजिली एक बड़े टीम का फुल टाइम काम बन जाता है। और सिक्योरिटी, तो देखो भाई, मोनोलिथ में तो एक ही गेट, एक ही दरवाज़ा, एक ही ताला, है ना। अब जब एक ही गेट है, एक ही ताला, तो सिक्योर करना भी आसान है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में तो आपके पास मल्टीपल गेटवेज है ना, तो आपको इसकी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में 10, 20, 100 अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं। हर एक पर पोटेंशियल अटैक सर्विस है। हर एक को अलग तरीके से सिक्योर करना पड़ता है। तो टाइम भी, रिसोर्सेज भी, और इसकी स्ट्रिक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी। तो भाई, फिर ज़्यादा रेजिलेंस मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी, है ना। तो फिर चूज़ क्या करें? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि फिर हम चूज़ क्या करें।
तो इस टेबल की तरफ ध्यान दो। देखो यदि डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो मोनोलिथिक सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्प्लेक्स है। यदि फॉल्ट टॉलरेंस की बात की जाए तो मोनोलिथिक इसमें थोड़ा सा पीछे हो जाता है क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। वहीं यदि डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करूँ तो ये हाईली रेजिलेंट है। यदि मैं स्केलिंग की बात करूँ तो मोनोलिथ वर्टिकल है तो इसमें हार्डवेयर की लिमिट्स हैं, जबकि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है इसमें तो आपका इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मोनोलिथ लो ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हाई ओवरहेड है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो मोनोलिथ में सिंगल पेरीमीटर है और डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल एंड पॉइंट्स हैं। तो अगर तुम एक छोटी टीम हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मोनोलिथ से शुरू करो, फास्ट मूव करोगे और कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आएगी। और तुम्हारा ऐप 24/7 ऑनलाइन रखना है तुमको, यदि लाखों यूजर्स को सर्व करना है, तब तो फिर भाई डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी ही तुम्हारे लिए वर्थ इट है। देखो बेस्ट इंजीनियर्स वही हैं जो एक आर्किटेक्चर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। बेस्ट इंजीनियर वो हैं जो सिचुएशन देखते हैं, टीम साइज, स्केलेबिलिटी, डिमांड और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें देख के ही एक स्मार्ट इंजीनियर अपना आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को खत्म करते हैं और मैसिव स्केल देते हैं, बट फिजिकल हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी की जगह नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो कोई भी आर्किटेक्चर परफेक्ट नहीं होता, हर आर्किटेक्चर अपनी अपनी सिचुएशन के लिए बेस्ट है। यदि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक मार दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।